हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन इन सर्च कंसोल। जो आज रीजन हम सर्च करने वाले हैं उस रीजन का नाम है ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन, या फिर उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म से कह सकते हैं 403 एरर। आपने कई सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे जब आप कोई वेबसाइट ओपन करने जाते हो तो उसमें आपको 403 एरर शो करने लगता है। तो बेसिकली ये 403 होता क्या है, तो ये आज हम जानने वाले हैं और इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। अगर हम गूगल सर्च कंसोल पे जाएं तो वहां पे हमें एक रीजन मिलता है, उसका नाम होता है ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन। तो इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल पे और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक नए एरर को हम अच्छे से तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ओवरव्यू शो कर रहा है। ओवरव्यू में आपका परफॉर्मेंस, आपका एक्सपीरियंस, शॉपिंग और एनहांसमेंट के बारे में बता रखा है। अगर आपने हमारी ओवरव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जा करके हमारी ओवरव्यू की वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट के अंदर वो आपको अवेलेबल है। साथ के साथ गूगल सर्च कंसोल कुछ और भी फ्री टूल्स प्रोवाइड कराता है आपकी वेबसाइट को मीसर करने के लिए, उसका ऑन पेज, ऑफ पेज या उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी को देखने के लिए आपको फ्री टूल देता है, जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यूआरएल इंस्पेक्शन है, पेजेस है, वीडियोस है, साइट मैप, रिमूवल। अगर आपने हमारी परफॉर्मेंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप यूआरएल को किस तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से उसको रिजॉल्व करें वो भी चेक कर सकते हैं। पेजेस में आपको क्या क्या इश्यू आ रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं कितने इंडेक्स हैं, नॉन इंडेक्स हैं, वो चीजें देख सकते हैं। साइट मैप आपको किस तरीके से ऐड करना होता है, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, या अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपका अगर कोई यूआरएल है जो 404 है या फिर और कोई सा यूआरएल है 403 है, या आपका एक्स्ट्रा यूआरएल है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले एक और नई एरर की। तो एरर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा पेज सेक्शन के अंदर। पेज सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 505 इन नॉन इंडेक्स यूआरएल है, जबकि आपके 142 आपके इंडेक्स यूआरएल है। इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे देख सकते हैं आपको कई सारे अलग अलग रीजन शो कर रहा है। अगर आपने हमारे इन सभी रीजन की वीडियो नहीं देखी है, इसको किस तरीके रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके नोट 404 है, किस तरीके से आपको 404 पेजेस को रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पेज विद रीडायरेक्ट, अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, सॉफ्ट 404। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन की। इसमें हम आज जानेंगे कि बेसिकली ये यूआरएल प्रॉब्लम क्या है जिसमें ये आपको आता है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 ऐसे यूआरएल हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसको आप सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि ये किस तरीके से जनरेट होता है और इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप जैसा कि इसका नाम देख सकते हैं, ब्लॉक ड्यू टू फॉरबिडन, ब्लॉक कर रखा है क्योंकि उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है या भूल गए हैं, एक्सेस देना उसमें आप भूल गए हैं। ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन, एक्सेस देना आप भूल गए, इस वजह से वो क्या है, ब्लॉक है। तो इसको सबसे पहले जानने के लिए हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी सर्वर पे आपने कोई रिक्वेस्ट दी लेकिन रिक्वेस्ट को उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है सर्वर के द्वारा। अगर आपको मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो अगर आप कोई यूआरएल ओपन करते हैं तो यूआरएल आपका ओपन नहीं होता है, उस पर 403 एरर शो कर देता है। इसका मतलब होता है हमने सर्वर को तो वो दिया कि इस यूआरएल को आप ओपन कीजिए, बट सर्वर ने उस यूआरएल को ओपन नहीं किया। उसके कई सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके कई सारे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसको हम कई अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि आप HTTP 403 एरर भी लिख सकते हैं। इसको 403 फॉरबिडन एक्सेस इज डिनाइड, 403 फॉरबिडन एरर, HTTP 403 एरर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेज शो होता है। ठीक है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो है 403 फॉरबिडन एरर क्रिएट होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लोडेड द पेज, यानी पेज पे काफी सारा लोड होता है जिसकी वजह से वो वेबसाइट एक्सपीरियंस करती है एरर। दूसरा जो होता है आपके एक्सपायर्ड हो चुकी क्या फाइल होती है या कुकीज जो ब्राउजर के अंदर होते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई वेबसाइट है अपनी जो ब्राउजर में या जैसे गूगल क्रोम में ओपन करके रखी हुई है और वो काफी टाइम हो चुका है, या फिर आपके जो वेबसाइट के इंटरनल में जो आपने क्या बनाए थे वो क्या आपके जो है एक्सपायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि जो है ब्राउजर के अंदर एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। साथ के साथ आप देख सकते हैं कि विजिटिंग एन इनकरेक्ट वेब पेज यूआरएल, यानी आपने यूआरएल तो डाला लेकिन वो यूआरएल आपका गलत था, सही यूआरएल वो नहीं था, इस वजह से भी वो आपका फॉरबिडन
एरर आपको शो कर सकती है। साथ के साथ कुछ अलग ही रीजन भी है, जैसे आईपी एड्रेस में भी ब्लॉक करता है, यानी काफी सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं कि वो अपनी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर ही चलाती हैं, तो आईपी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम इंडिया से बात कर रहे हैं और हम सिर्फ अपनी वेबसाइट को इंडिया में चलाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक्सेस देते हैं कि इंडिया के ही जो आईपीस हो, आईपी मतलब यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आपके जो जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं या फिर टैबलेट्स हैं, उसका जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया का ही होगा, तभी वो वेबसाइट ओपन हो सकती है, अदरवाइज वो वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती। साथ के साथ देख सकते हैं वेबसाइट इज अवेलेबल ओनली फॉर ए स्पेसिफिक यूजर्स, यानी जो वेबसाइट है कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होती है। जैसे कि आपने बैंक्स के अंदर देखा होगा, बैंक के जो सर्वर होता है, जो वेबसाइट होती है वो सिर्फ बैंक के जो यूजर होते हैं वही यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज करना चाहें उस सर्वर को या उस वेबसाइट को, हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस वेबसाइट को यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर सर्वर क्रिएट किया गया होता है बैंक की तरफ से, तो उसी सर्वर पर वो काम करते हैं। ऐसे आपके कई सारे अलग अलग बड़े बड़े ऑफिस के अंदर भी होता है, पुलिस के अंदर, सीबीआई और बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी होता है। वो अपने पर्सनल सर्वर क्रिएट करते हैं और वो अपनी जो वेबसाइट है वो एक स्पेसिफिक लैपटॉप कंप्यूटर पे ही वो यूजर को हम दे सकते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लैपटॉप कंप्यूटर पे ही दे सकते हैं। साथ के साथ उसमें और कुछ और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फोल्डर एंड वेब पेज बाय द आइडेंटिकल नेम, यानी कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हम किसी और जो हमें सर्वर से जो यूआरएल उठाना था उसकी जगह हम दूसरा यूआरएल उठा देते हैं, कोई दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ दूसरा देख सकते हैं, वेबसाइट डोमेन इज नॉट पॉइंटेड टू ए करेक्ट सर्वर, यानी जो सर्वर है जो वेबसाइट का वो डोमेन पे करेक्टली नहीं कनेक्ट हुआ गया है, तो उससे भी आपका 403 एरर क्रिएट हो सकता है। साथ के साथ द रॉन्ग परमिशन फॉर द वेबसाइट फाइल्स एंड फोल्डर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि फाइल्स और फोल्डर जो है आपके गलत परमिशंस ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी 403 हो सकता है। मिसिंग इंडेक्स फाइल, आपकी इंडेक्स जो फाइल है वो भी नहीं हो सकती है, उसकी वजह से भी। तो कई सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से 403 एरर्स क्रिएट हो सकता है। अब हम इसको फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रॉब्लम को फिक्स करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे पेज को रिलोड करना, जब आपकी कोई वेबसाइट आपको ओपन नहीं हो रही है तो उसको रिलोड कर सकते हैं। क्या हो सकता है, उसके क्या फाइल्स या उसके जो अलग अलग जो और चीजें होती हैं उसके अंदर ब्राउजर के अंदर, वो उसकी वजह से वो ओपन नहीं हो रहा हो। जैसे आपका ये रिलोड द पेज देख सकते हैं, इसमें रिलोड द पेज रिलोड द पेज का मतलब यानी आपने जो कभी वेबसाइट ओपन की थी, अगर वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो उसको आप रिलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं रिलोड द पेज, अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की और वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो उसको आप रिलोड कर दीजिए। रिलोड करने से क्या होगा कि आपके जो भी कंटेंट है, जो भी आपका हाई वैल्यूड कंटेंट है, वो सारा का सारा दोबारा से रिलोड हो जाएगा और आपको शो करने लग जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, जो देख सकते हैं क्लियर कैके एंड कुकीज ऑन योर ब्राउजर। आप जो कैके और कुकीज हैं अपनी ब्राउजर्स के, उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर कुकीज और कैकेस का एक्सपायर्ड हो चुके होंगे उसकी वजह से भी आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगी और आपको 403 एरर शो करने लगेगी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ओपन द वेबसाइट फ्रॉम अनदर नेटवर्क, अगर आपने आपके जो नेटवर्क है यानी आपका जो वाईफाई इंटरनेट है जिसका अगर उस पर नहीं ओपन हो रहा तो आप किसी दूसरे पे स्टार्ट करके देखिए, या दूसरे मोबाइल या दूसरे लैपटॉप या फिर दूसरे लैपटॉप पे स्टार्ट करके देखिए, तो वो आपके ओपन हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आप देख सकते हैं अपने यूआरएल को आप जरूर चेक कीजिए कि आप यूआरएल जो है वो बिल्कुल सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। हो सकता है कभी कभी यूआरएल आप गलत डाल रहे हैं और उसको एक्सेस नहीं दे रहे हो, ठीक है। फोर्थ देख सकते हैं, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो चेक इफ द डोमेन ऑफ द वेबसाइट पॉइंटेड टू ए करेक्ट सर्वर, यानी आपका जो वेबसाइट है वो करेक्ट सर्वर पर कनेक्टेड है या नहीं है, उसको भी आपको देखना होगा। लुक इनटू योर सर्वर एरर लॉग्स, आप अपने सर्वर एरर लॉग्स को भी देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि आपके कोई एरर तो नहीं आ रहे। अगर आपके कोई एरर आ रही है तो उसको भी आप क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। फिक्स द फाइल एंड द फोल्डर परमिशन टू द वेबसाइट, आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसको परमिशंस की जरूरत होती है। जबकि फॉरबिडन लिखा था एक्सेस फॉरबिडन, तो वो परमिशन अगर आप दे देंगे, जैसे अदर कंट्रीज की होती है, स्टेट्स की होती है या अदर यूजर्स की होती है, तो अगर आप दे देंगे तो वो भी ओपन हो जाएगी। ओके, चेक इफ द डोमेन हैज एन इंडेक्स फाइल, यानी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इंडेक्स फाइल नहीं है तो आप सबसे पहले अपनी इंडेक्स फाइल को क्रिएट कीजिए ताकि वो आपकी वेबसाइट पे उसको इजी तरीके से लोड कर पाए और अदर यूजर्स को वो शो करने लग जाए। यहाँ देख सकते हैं इंस्पेक्ट द .ht एक्सेस फाइल ऑफ द वेबसाइट, यानी .ht एक्सेस फाइल को भी आपको ओपन करना पड़ेगा या इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप करके क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे जो भी एरर है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो ये था, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। इसमें चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके टोटल 3 ऐसे यूआरएल हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्म पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। अभी जब तक सेकंड ओपन कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये 404 दिखा रहा है। 404 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो 403 कोई पेज उसके अंदर इंटरनली कनेक्ट नहीं किया है। अगर आपने कोई पेज 403 कनेक्ट नहीं किया है तो आपको वो जो आपने 404 पेज आपको शो आपने क्रिएट किया होता है, जब आपका कोई यूआरएल प्रेजेंट नहीं हो सकता आपके डोमेन के ऊपर, तो आपको 404 पेज आपका वहां पे शो करता है। तो आपको 404 यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट यूआरएल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल इज नॉट ऑन द गूगल। इस पे टेस्ट लाइव करेंगे। टेस्ट लाइव यूआरएल आपका क्योंकि पेज जो है गूगल के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कैसे इंडेक्स होगा, ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन। इसको एक्सेस ही नहीं दे रखी है गूगल को रीड करने के लिए, तो वो किस तरीके से रीड करेगा। तो अगर हम इस यूआरएल को अगर ओपन करके देखना चाहें तो ये यूआरएल आई थिंक मेरे भी ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये जो यूआरएल है आपका ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद ये आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस पे डेटा तो है, लेकिन इस डेटा को क्या कर रखा है, एक्सेस ब्लॉक कर रखी है ताकि कोई भी यूजर इसको देख ना पाए। तो सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उससे बोलना पड़ेगा कि इस जो यूआरएल है इसके ऊपर से आपको ये एरर्स हटानी होंगी। ठीक है, आप एरर को हटा दीजिए ताकि ये आपका क्रॉल हो सके। अगर आपको ये क्रॉल करना है तो तभी इसको हटाए, अदरवाइज इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं, रिमूवल वगैरह डाल दीजिए ताकि आपका कोई जो आपका यूआरएल है उसकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने यूआरएल्स को, इस ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन पेजेस को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। अगर हम इस पे भी क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इंस्पेक्ट पे भी ये भी जो यूआरएल है वो गूगल पे एक्सेस नहीं दिखाएगा क्योंकि इसको भी ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, कोई भी 403 ये देख सकते हैं यूआरएल इज नॉट ऑन द गूगल ड्यू टू इट इज नॉट 404। ये 404 पेजेस के अंदर आ रहा है, इवन ये 403 पेजेस के अंदर भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में ये आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इसको वैलिडेट करना चाहते हैं तो इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेट फिक्स आ रहा है, इस पे आप वैलिडेट कर दीजिए ताकि आपकी अगर इसके अंदर का जो एरर है अगर ये गलत तरीके से पढ़ रहा हो तो गूगल बॉट एक बार दोबारा से जाके इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद इसको ये शो करने लग जाएगा। तो आज हमने अपनी वीडियो में जाना कि किस तरीके से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं 403 फॉरबिडन और किस कारण की वजह से ये 403 एरर क्रिएट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।